बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूं चश्मा साकी के साथ। आज 19 जनवरी 2025 का दिन है और सुबह के 10 बजे। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूं। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मा साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं डिटेल बताता हूँ मौसम और फॉग के हवाले से भी, और साथ बारिश और दरियाओं के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल आइंदा की रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, कल जब मैंने वीडियो अपलोड की तो उसके टाइटल में गलती से जो कॉपी पेस्ट हुआ उसमें एक सियासी जो जुमला था वो कॉपी पेस्ट हुआ, और असल में करना कुछ और था। वो पेस्ट पहले से हो चुका था तो वही लगा दिया और मैंने देखा नहीं था। तो उसमें कमेंट में एक भाई ने पटवारी लिखा, तो बस यहाँ पे मैं एक वजाहत देता हूँ। देखें, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा कोई पॉलिटिक्स या सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं। चूंकि वो जुमला ये था कि बस कल कहते थे कि हमारी बात हो गई, और आज वो ना जो अडयाला जेल में अल कादर 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसका फैसला आया, जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल उन्होंने सजा सुनाई थी। तो उसी के तनाजुर में एक जुमला था जिसमें हैशटैग फैसल वावडा का था। तो पता नहीं कहाँ से कैसे जो है पेस्ट हो गया। हो सकता है हम व्हाट्सएप वगैरह पर या इधर उधर जब हम खबरें पढ़ते हैं तो हो सकता है हाथ लगा, तो वही उसका पेस्ट हो गया। हालांकि मैंने लिखना था लेटेस्ट अपडेट ऑफ वेदर एंड रिवर्स, या इस तरह का जैसे मैं हमेशा से करता हूँ वही कॉपी पेस्ट आगे कर देता हूँ, या उसमें कोई नई चेंजिंग हो तो फिर उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो उसमें एक भाई ने कहा कि शायद ये उसी वजह से इन्होंने लगाया, तो ये पटवारी है ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं पाकिस्तान के नजरिए के साथ खड़ा हूं। और वो नजरिया क्या है कि ये जो जितने सियासतदान हैं लूट मार करके भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, इन्होंने पूरे जो 77 साल से इस पाकिस्तान के निज़ाम को जो है वो खराब किया हुआ है। उसमें बहुत सारे और भी जो करेक्टर्स हैं जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने भी किया हुआ है। और इस वक्त जो नजरिया बोल रहा है वो इमरान अहमद खान नियाजी का जो नजरिया है वो अपनी आखिरी हदों को छूते हुए अपनी मिराज पर है। उसी नजरिए के साथ में खड़ा हूं। वो पाकिस्तान का नजरिया है और वो कायदे आजम का नजरिया है जो इमरान खान का नजरिया है, और उसके साथ एक पूरी जो 24 करोड़ अवाम है वो उनके साथ खड़ी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था वो भी रिग था, और किस तरह से कहते हैं जी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कुछ भी नहीं। वो सारी चीजें बता चुके। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि कल दोस्तों ने इस हवाले से, एक दोस्त की कॉल भी आई कि आपने, फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने जाकर देखा तो वो टाइटल में ये लिखा हुआ था, तो मैंने उसको फिर री एडिट किया या एडिट कर दिया। बहरहाल तो इसमें मैं फिर से आपको बता देता हूं कि देखें, हम उनके साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान की फलाह व बहबूद चाहते हैं, या जो जिन्होंने 40-50 साल से इस मुल्क में बारियां ली हैं और मुल्क का कबाड़ा कर दिया। आप देखें ना, अगर हम अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, वो हमसे 1971 में हमसे जुदा हुआ था, तो उसकी जो फॉरेन रिजर्व है या रिमिटेंसेज है वो कहाँ पे पहुंची हुई है, और हमारे मांगे तांगे के फॉरेन रिजर्व है, और हमारी जो जीडीपी है जो इमरान खान के दौर में 6.1 तक जीडीपी जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो गई थी, और अब जबकि जस्ट वन पर भी नहीं पहुंची। तो आप देखें कितना बड़ा अलमिया। और इस वक्त जो अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान मकरूज हो चुका है, तो ये सारा किसने किया? यही जो इनके लाने वाले एस्टेब्लिशमेंट है या ये सियासी जो नौरतन है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक बंदे को बारी मिली है और उसमें भी वो उनको निकाल दिया गया, आदम एतमाद हुआ, ये वो। देखे पॉलिटिक्स में मैं जो ये जितने भी एंकर्स या कॉलम निगार हैं उनसे उन जैसा मैं तजिया भी कर सकता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल भी बना सकता हूं और रोजाना की अपडेट भी कर सकता हूं कि आज जो है पॉलिटिक्स में क्या कुछ होता रहा। तो मतलब उसमें सारी चीजें मैं डिस्कस कर सकता हूं, कोई मसला नहीं, कॉलम भी लिख सकता हूं। लेकिन मैं गवर्नमेंट जाबियन हूं और मेरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, नस्म ज़ब्त है, मेरा एक जो है हदूद व कयूद का कदगन है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता। और जब ये खत्म हो जाएगा या मैं छोड़ दूंगा तो फिर आपने देखना कि मैं कैसे जो है पॉलिटिक्स या बहुत सारी चीजों को जेर बहस लाता हूँ और आप तक वो जो मतलब चीजें हैं वो अभी मैं वो ये पकड़ता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ, आपको बता देता हूँ। वो भी दोस्त बार बार कहते हैं कि चले हमें ये चीजें जो है मौसम या दरियाओं के हवाले से अपडेट कर दिया करें, तो चले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी जिसमें मैंने डिटेल से आपको बता दिया। देखिए वैसे तो मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। आप कहेंगे एक ही जुमले में आपने कह दिया कि पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आपने कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी के नजरिए के साथ खड़ा हूं। भाई वो नजरिया पाकिस्तान का है, वो कायदे आजम का नजरिया है। वो क्या नजरिया था कि उन्होंने ये कहते थे कि पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, जो उसकी
यानी आप उसकी इंटेग्रिटी आप समझ लें, या बहुत सारे मुश्किल अल्फाज है, चूंकि हम तो किसान देहाती है ना, तो मतलब थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके साथ हम खड़े मतलब खड़े हैं। अब वो पाकिस्तान किस तरह का चाहते थे, वो पाकिस्तान करप्शन, रिश्वत, बदनवानी, अकरबा पर इनसे पाक चाहते थे। और आप देखें ना, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते थे, और ऐसा आइन बनाया, पाकिस्तान का कानून बनाया। हमारे दो ऐवान है, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, उनकी आप एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप देखें ना, उनकी क्या लिस्ट ऐसी है, क्या क्रेडिबिलिटी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जो एमपीए एमएनएस जो इलेक्ट हुए हैं, चले एमपीएस की पहले बात कर लेते हैं। एमपीएस से जो इलेक्ट, यानी आप समझ लें कि जाली तरीके से उन्होंने इलेक्ट किए हुए हैं। उससे फिर उन्होंने सेनेटर बनाया, सेनेटर से फिर जाली सेनेटर बने, फिर जाली सेनेटर से चेयरमैन जाली सेनेट बना। अब जो यूसुफ रजा गिलानी बिराजमान मसनद है, वो भी जाली सेनेट चेयरमैन सेनेट है। अगर हम इधर की बात करते हैं कि ऐवान बाला की ये बात होगी, ऐवान ज़ेरी की बात करते हैं, तो जाली एमएनए से जो है जाली वजीर आजम बना। तो फिर पंजाब की बात करते हैं, तो देखें इसमें क्या पूरा फिर उन जाली ऐवानों से 26 आईनी तरमीम करके क्या कुछ कर दिया गया, और जो अदलिया है उसके पार काट दिए गए। तो मतलब उसका जो इख्तियार है उसको खत्म कर दिया गया। अब उस देखें, एक जाली इलेक्शन के बदले क्या कुछ इस पाकिस्तान में हुआ। क्या पाकिस्तान ऐसा इसका मुतहम्मिल हो सकता है? भाई, आप कमेंट वाले ने मेरे वो आपने 14 तबक रोशन कर दिए हैं। मैं नहीं बोलता था, नहीं बोलता था। अब अगर मजीद कुछ और आप लिख देते तो शायद ये सारा विलाग जो है उसी पे बना लेते। चले, हमारा वो नहीं है, तो हम तो उस नजरिए के साथ खड़े हैं जो कायदे आज़म का नजरिया था, या जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब इस वक्त धुंध जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरा कम में भी इधर भी है, और सूरज थोड़ी देर के लिए निकला था ऐसे थोड़ा सा, और फिर जो है फॉग की ओर में चला गया। और ये फॉग का सिलसिला जो 24 तक मैंने देखा, 25 जनवरी तक 6-7 दिनों का अपडेट करते हैं वीकली, तो उसमें लिखा आ रहा है कि डेंस स्मोक रहेगी पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में। पैचेस की सूरत में कहीं सूरज निकल आएगा, तो कहीं शदीद किस्म की धुंध रहेगी। और इसका जो असर है खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी जो मैदानी इलाके उनमें भी रहेगा, बलाई सिंध में भी रहेगा, और कुछ बलूचिस्तान के इलाके भी इसकी ज़द में रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो स्मोक का सिलसिला है ये आइंदा 5-6 रोज तक जारी रहेगा। हो सकता है किसी दिन सूरज निकला है, या किसी इलाके में सूरज निकले और दूसरे इलाके में धुंध हो, तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी। और जो बारिश का सिलसिला है, वो जो 19 को, आज 18 से 19 की दरमियानी शब, ये पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहा जा रहा था। तो आप देखें वहां पर बादल तो छाए हुए हैं, कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। तो इसी तरह की सूरत हाल रहेगी 21 जनवरी तक, जो पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अपर केपी की या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान रहेगा। उसके बाद फिर अगले 2-3 रोज में भी कुछ बादलों का एक सिलसिला है, फिर उससे आगे है, तो उसकी जब डिटेल आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, तो आज भी कबीर वाला ये इसके मज़ाफ़ाती इलाके में या मुल्तान डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर धुंध, स्मोग या फोग है। और अब 10 बजे तक भी सूरज नहीं निकला, आप देख सकते हैं लाइव लोकेशन के साथ। ये सारा आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया। अब दरिया सतलुज में मैं दरियाओं का डाटा बता देता हूँ, लंबी वीडियो हो गई है। गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 1320, इस्लाम पर 1277, दरिया रावी मुजस्सर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 1765, सिदराई बराज पर 1968 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 4936, खानकी पर 5382, कादराबाद पर 5605, त्रिमु बराज पर 4224, और पंजनद पर 3705 क्यूसेक। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है 115 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 801 क्यूसेक। दरिया सिंध में सकरदू पर 6600, पी ब्रिज पर 10,900, बिशां पर 18,200, त्रिबेला डैम से 10,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 15,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 2036 क्यूसेक, कालाबाग पर 20,361 क्यूसेक, चश्मा पर 24,000 क्यूसेक, तौसा बराज पर 22,860 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,022 क्यूसेक, सखर पर 4500 क्यूसेक, और कोटरी पर 634 क्यूसेक। वही सखर और गुड्डू का फर्क है, ये आप खुद ही जान लीजिए क्या फर्क हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।